ओके, स्टार्ट करते हैं एक पैक से, दो पैक से, एंड बॉटल पे, डेढ़ बॉटल पे। जो एक दो पैक पी रहे हैं वो आज भी पी रहे हैं, लेकिन जो एडिक्शन में आ जाता है वो अपने आप को कभी भी एक दो पैक पीने लायक नहीं बना पाता। या फिर ये समझ लीजिए कि जो बंदा एक ड्रग एडिक्ट है, अगर वो स्टार्ट करता है वीट से या किसी भी छोटे डोज से, वो हार्डकोर में पहुंच जाता है। या फिर एक वीट से स्टार्ट करता है और चरस, गांजा, अफीम किसी से स्टार्ट करता है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे अगर पहुंच जाती है, तो वो कभी भी उस लेवल पे नहीं आ सकता कि वो दिन में एक पिए या दो पिए। इसको बोलते हैं बढ़ती हुई बीमारी। ये बीमारी दिन पे दिन बढ़ रही है। आप कुछ टाइम अगर नहीं भी पिएंगे, 6 महीने, 8 महीने, जैसे ही स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक पैक या दो पैक पर रुक जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट करेंगे उसके बाद रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, और दोबारा वही स्टेज आ जानी है जो पहले थी, पहले से भी गंदी स्टेज आ जानी है। जो भी भाई रिलैप्स बार बार हो रहे हैं वो चेक कर सकते हैं, जब जब वो रिलैप्स हुए हैं पहले से भी गंदी स्टेज है या नहीं हुई उनकी, पहले से भी गंदी स्टेज आती है। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स, जो पहला सिम्टम्स है वो है इंक्रीज टॉलरेंस। इंक्रीज टॉलरेंस का मतलब होता है बॉडी की क्षमता का बढ़ना। हमारे हम जब भी कोई नशा स्टार्ट करता है, सीधी बॉटल से कभी नहीं करता, सीधा हार्डकोर से कभी नहीं करता। वो स्टार्ट करता है बिल्कुल बियर से, हल्के हल्के ब्रीजर, अब तो ब्रीजर आ गई है, हमारे टाइम पे ब्रीजर नहीं थी। ब्रीजर, बियर, फिर धीरे धीरे विस्की, और एक पैक से स्टार्ट करता है। वो एक पैक उसे वो हाई देता है, या फिर एक ड्रैग उसे वो हाई देता है। लेकिन धीरे धीरे जो एडिक्ट होता है उसके साथ क्या होता है, उसको हाई देना बंद कर देता है एक पैक, तो उसके लिए दो पैक चाहिए होते हैं, उसको 3 पैक चाहिए होते हैं, 4 पैक चाहिए होते हैं, 5 पैक चाहिए होते हैं। धीरे धीरे उसे पूरी बॉटल चाहिए होती है। इसको बोलते हैं इंक्रीज टॉलरेंस। उसकी बॉडी की क्षमता बढ़ रही है ड्रिंक और ड्रग्स के लिए। दूसरा आता है फर्स्ट ब्लैकआउट। याद करिए अपना फर्स्ट ब्लैकआउट कब हुआ था, पहली बार। और ये पहली बार जो फर्स्ट ब्लैकआउट होता है ये बहुत लोगों का होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एडिक्ट का ही होता है। लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनको लगता है पहले ब्लैकआउट के बाद कि ये मेरा यार, ये मैं नहीं झेल सकता, मैं नहीं पीऊंगा आज के बाद। वो इतना डर जाता है, वो नशा करता ही नहीं है बाद में। आपके भी शायद कोई फ्रेंड ऐसे होंगे जिन्होंने डिसाइड किया पहले ब्लैकआउट के बाद, झगड़े पिटाई ये सब के बाद, भैया मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करूंगा ये नशा, उसने बंद कर दिया। लेकिन जो एडिक्ट बन रहा है आगे, जो बीमारी में घुस रहा है, उसके साथ एक नेक्स्ट स्टेप आता है। जब उसका पहली बार ब्लैकआउट होता है तो वो स्नीकिंग ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, मतलब छुपा के पीना। बॉडी की क्षमता बढ़ गई, अब उसे एक बॉटल चाहिए, हाफ चाहिए, पौनी बॉटल चाहिए। वो दोस्तों के पास जाता है, 4-5 लोग होते हैं, हाफ खोल निकालते हैं। एडिक्ट छूटते ही ये बोलता है, यार इस हाफ से क्या होगा, ये तो दाढ़ में भी नहीं गले होगी, गीली नहीं होगी इससे। क्योंकि उसकी बॉडी की क्षमता बढ़ी हुई है पीने की। या फिर कोई और ड्रग, एक जॉइंट है, एक जॉइंट से क्या होगा यार, 4 लोगों में कम से कम माल होना चाहिए ढंग का। फिर क्या करता है वो अपना पहले से ही पैक छुपा के पीना स्टार्ट कर देता है। घर पे दिखाने के लिए वो पौवा पी रहा है, लेकिन बाहर अपना और लगा के आ गया। इसको बोलते हैं स्नीकिंग ड्रिंकिंग, छुपा के पीना। वो पार्टी में जाएगा, उसे पता है कि कम मिलेगी, तो वो गाड़ी में ही पहले से अपनी लेके जाएगा। हमेशा वो अपनी शराब को, अपने नशे को छुपाने की कोशिश करता स्टार्ट कर देगा। तो बोलते हैं स्नेकिंग ड्रिंकिंग। सोशल ड्रिंकर जो होगा वो टेबल पे रख के पैक लगाएगा और टेबल पे ही बॉटल पड़ी रहेगी। बट अल्कोहलिक का एक सबसे बड़ा होता है, वो पैक लगाएगा और बॉटल को यूं नीचे छुपाएगा। वो कभी भी टेबल पे बहुत कम रखता है शुरू शुरू में, जैसे ही कोई आता है वो फट से छुपाने की कोशिश करता है।
कोई इसमें से मांग ना ले, तो बोलते हैं कि छुपाना शराब को, नशे को अपने, क्योंकि अब वो धीरे धीरे इस बीमारी के अंदर ग्रस्त हो रहा है। तीसरा आता है, चौथा आता है प्री ऑक्यूपेशन विद ड्रिंकिंग। वो शराब के बारे में या नशे के बारे में पी नहीं रहा, लेकिन पहले से ही प्लान कर रहा है कब पीनी है, कैसे पीनी है, किसके साथ पीनी है, कितने पैसे, कल 15 अगस्त है, ड्राई डे है, कितनी बोतलें चाहिए, पहले से ही प्लान चलता रहता है उसका पीने के लिए शराब को। इसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपाइड विद ड्रिंकिंग। ही इज नॉट ड्रिंकिंग, ही इज थिंकिंग ऑफ ड्रिंकिंग। वो शराब नहीं पी रहा, लेकिन सोच रहा है शराब के बारे में। यहाँ से कहीं उसे बाहर जाना है तो उसके मन में यही होता है कि बाहर जाना है, रास्ते में पूरा डॉज होना चाहिए, पूरा माल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए पहले से ही के जेब में। खाने की चीजें हो या ना हो, लेकिन नशा होना चाहिए उसके पास पूरी मात्रा में, उतने दिन का। इसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन विद ड्रिंकिंग। नशे के बारे में वो सोच नहीं रहा, नशा कर नहीं रहा, लेकिन नशे के बारे में ही सोच रहा है। घर में अगर पार्टी है, सारे घर वाले मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं क्या खाएंगे, क्या बनेगा, और हमारा एडिक्ट भाई सोच रहा है कितनी बोतलें आएंगी, कितनी बियर आएगी, कौन कौन सी ब्रांड आएगी, कम ना पड़ जाए। उसका दिमाग पूरा का पूरा उसी में लगा हुआ है। दैट्स कॉल, बीमारी के एक कदम वो और आगे पहुंच चुका है। सोशल ड्रिंकर को कभी भी ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती। अगर वो कहीं बाहर जा रहा है, उसे चिंता नहीं है मिले ना मिले, ना मिले ना मिले, बट एडिक्ट को हमेशा रहती है। एक स्टेप और वो बीमारी के अंदर रख रहा है। इसके बाद शराबी का एक आपने पैटर्न देखा होगा, या फिर जो ड्रगीज है एक पैटर्न देखा होगा, उन्हें एक हिट चाहिए। वो कभी भी नशा करते हैं, वो एकदम से धड़ाक करते हैं। वो सिप लेके कभी नहीं करेंगे, सिप लिया छोड़ दिया। शराबी, ड्रग एडिक्ट एकदम करेगा। अगर वो जॉइंट भी चल रहे हैं, बैठे हुए हैं चार लोग, जो एडिक्ट है वो बड़ी तेजी से खींचेगा सिगरेट। और जो अल्कोहलिक है, चार बैठे हुए हैं, तीन दोस्त सोशल ड्रिंकर हैं, उन्होंने सिप लिया रख दिया, वो बातें कर रहे हैं, मूवी की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, बेफालतू की बातें कर रहे हैं। और जो भाई हमारा एडिक्ट है, उसका पैक खत्म। अब वो बोलेगा भाई यार ये बकवास बात ही बाद में करना, पहले पैक बना। चढ़ ही नहीं आज, चढ़ नहीं रही आज। तो बोलते हैं एकदम से वो झटके से पीता है नशे को अपने। सोशल ड्रिंकर कभी झटके से नहीं पीता। एडिक्ट, जो एडिक्शन में आ गया, वो आराम से कभी शराब नशे को कर नहीं सकता। सोचता है वो मैं इंजॉय करने के लिए पी रहा हूं, लेकिन इंजॉयमेंट का उसकी लाइफ से धीरे धीरे पूरा का पूरा हटना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है जब उसकी नशा बढ़ गया है, उसको ज्यादा चाहिए, छुपा के पी रहा है, और वो अपने ग्रुप में कहीं कनेक्ट नहीं। इसीलिए एडिक्ट के जो दोस्त होते हैं वो एडिक्ट ही होते हैं, सोशल ड्रिंकर कभी उसके दोस्त नहीं बन पाते। कई बार मुझे बोला गया भाई तू हमारे साथ मत पिया कर यार, तेरी तो बात ही अलग है, तू पीता है तो तुझे कुछ समझ ही नहीं आता। इसीलिए एडिक्ट के दोस्त वही होंगे जो उसके लेवल के होंगे पीने वाले। एक पैक दो पैक पीने वाले हैं वो बनते ही नहीं है। ऐसे ही ड्रगिस्ट जो स्मैक यूजर है, उसे स्मैक यूजर ही पसंद आएगा। जो हेरोइन एडिक्ट है उसे हेरोइन एडिक्ट ही पसंद आएगा। जो वीड वाला है उसे वीड वाले ही पसंद आएंगे। हम उन्हीं लोगों को अपने फ्रेंड्स बनाएंगे जो हमारे जैसा, हमारे जितना, हमारे जैसा, हमारे जितना नशा करते हैं, कम नहीं। अब चेक कर लो अपने सारे फ्रेंड्स, ऐसे ही है अधिकतर। नॉर्मल बंदे बनते ही नहीं है, और धीरे धीरे वो फ्रेंड भी चले जाते हैं, अकेला रह जाता है शराबी एडिक्ट। इसके बाद आता है अवॉइड रेफरेंस। अवॉइड रेफरेंस मीन्स जब लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाता है कि बंदा ज्यादा पी रहा है, छुपा के पी रहा है, पहले से इसके पास पड़ी होती है। मैं अपने दोस्तों में फेमस था, सुभाष के पास हर हाल में शराब पड़ी होगी, क्योंकि मैं हमेशा स्टॉक में रखता था, हमेशा मेरे अंदर दिमाग में होता था कम नहीं पड़नी चाहिए।
तो जब ये सब चीजें प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो उसको उसके फ्रेंड, उसके रिश्तेदार, उसके फैमिली उसको वार्निंग देना स्टार्ट करते हैं, क्या कर रहा है भाई, जरा सुधर जा। जिसने वार्निंग दी उसका लाइफ से नाम कट, उससे बात ही नहीं करते। हम उन लोगों से कटना स्टार्ट हो जाते हैं जो हमारे को नशे के बारे में, शराब के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। इसे बोलते हैं अवॉइडिंग रेफरेंस। अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं उन लोगों को हम लोग। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंट ब्लैकआउट। स्टार्ट जब किया था एडिक्ट ने, पहला ब्लैकआउट हुआ था। इसके बाद अब उसकी टॉलरेंस बढ़ गई है, ज्यादा पी रहा है, छुपा के पी रहा है, हमेशा शराब नशे के बारे में सोच रहा है। हफ्ते में डेली 3 दिन बाद रोज उसका ब्लैकआउट होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लैकआउट का मतलब आप शायद समझते होंगे, फिर भी एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। ब्लैकआउट ये होता है, हम मेरे कुछ मोमेंट हमारे माइंड से मिसिंग हो जाते हैं। हम किसी पार्टी में मस्ती मारते हैं, अगले दिन कोई हमें फ्रेंड बताता है हमारा, यार कल रात को तू क्या कर रहा था, ये हमें कुछ हद तक ध्यान नहीं रहता। रात को खाना खाया है नहीं खाया, ये मोमेंट ध्यान नहीं रहता। एक जगह से अपने घर वापस आ गए, ये पता है घर वापस आ गए, ड्राइविंग करके आए, गाड़ी भी सेफ है, सब कुछ सेफ है, लेकिन रास्ते में कुछ घटना घटी, उसके कुछ मोमेंट भूल गए। इसे बोलते हैं ब्लैकआउट। इसके बाद ये ब्लैकआउट हर हफ्ते 10 दिन, रोज 3 दिन बाद होना स्टार्ट हो जाते हैं। चेक करना अपनी लाइफ को, ऐसे ही कुछ होता है आपके लाइफ में भी। और ईमानदारी से चेक करोगे, क्योंकि इस बीमारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मरीज भी आप हैं, डॉक्टर भी आप हैं। हमारा एक्सपीरियंस है, हम एक्सपीरियंस के साथ आपसे कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं। चेक आपने अपने आप को करना है और ठीक भी आपने अपने आप को करना है, हमने रास्ता दिखाना है। ये एक तरीका है, लेकिन उससे पहले ये मालूम पड़े कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम है क्या। इसके बाद आता है हमारा लॉस ऑफ कंट्रोल। हमारा पूरा का पूरा शराब पे, नशे पे नियंत्रण खत्म हो गया। हम कितनी भी विल पावर यूज कर लें, एक पैक पीने की, 2 पैक पीने की, लेकिन नहीं पी पाते। जब जब किसी पार्टी में गए, जब जब किसी जगह पे गए, हमेशा टल्ली, ब्लैकआउट और कुछ प्रॉब्लम। घर वाले भी बोलते रहते थे कि भैया इस बार ठीक रहना, वहां जाना है, वो उनको आना है, ढंग से रहना। हम भी सोचते थे हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है कम पीऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही वो पार्टी होती थी, स्टार्ट कर ली। इसे बोलते हैं कंट्रोल खत्म। कितना भी चाह लें कि शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे, लेकिन बार बार उसी जगह पहुंच जाते हैं, ठेके पहुंच जाते हैं और पेडलर के पास पहुंच जाते हैं, ना चाहते हुए भी। घर से निकलते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस है इसमें, अपने आप को देखना, आपका भी शायद ऐसा कुछ मिलता जुलता है, हुआ है लाइफ में। घर में माँ रो रही है, मैं भी रो रहा हूँ, क्योंकि कल रात को, पिछली रात को शराब पी के, नशा करके बहुत झगड़ा हुआ था किसी भी वजह से। माँ रो रही है, मैं भी रो रहा हूँ, सारे घर वाले रो रहे हैं कि क्या हाल कर रखा है, तू ठीक हो जा, हमारी तेरे को चिंता है। बड़े इमोशनली जो प्यार जता हो रहा था, मैं भी रो रहा हूँ। और मेरे मन में ये विचार था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं नहीं जीत करना चाहता माँ से लड़ाई, अपने घर वालों से लड़ाई। कसम खा रहा था, और जब मैं कसम खाता था, उस वक्त मेरे मन में होता था मैं शराब नहीं पीना चाहता, लेकिन रात को वापस ड्रंक। शाम तक कोई दोस्त कहता था, यार एक पौवा में क्या होता है, तू ज्यादा पी लेता है, पौवा पिया कर, जा ठीक रहेगा सब कुछ, और पीते ही खाना खा ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं हाँ, ये सही कह रहा है। जैसे ही पौवा अंदर गया, दिमाग में आया कि यार आज तो अब पी ली है, क्वार्टर पी, हाफ और पी लेता हूँ,
कल से बंद, आज तो पी ली मैंने, तो रात को ड्रंक। कितनी बार ऐसा हुआ मेरी लाइफ में। इसको बोलते हैं कि कंट्रोल नशे के लिए मेरी लाइफ से खत्म हो गया था पूरी तरीके से। एडिक्शन में जो आता है उसकी लाइफ से कंट्रोल खत्म हो जाता है। कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं पीनी नहीं पीनी, लेकिन ऑटोमेटिक उस जगह पहुंच जाता है, पी लेता है, फिर सोचता है कि अगली बार नहीं पीऊंगा, फिर अगली बार पी लेता है। ऐसे करते करते उसके कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। चेक करें अपने आप को, क्या ऐसा कुछ आपकी लाइफ में भी हो रहा है? ये है पहली स्टेज। अपने आप को चेक करना है कौन कौन भाई पहली स्टेज में पहुंच गया है। अपने आप के साथ ईमानदारी, सिंपल सी बात है। अगर यहां पर हो तो एज ए काउंसलर मुझे पता है कि कौन सी स्टेज पे आप पहुंच गए हो, लेकिन आप अपने आप के साथ चेक करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, यस मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूं। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज। यहां से अब सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है। सेकंड स्टेज में अब क्या होता है, एडिक्ट और अल्कोहलिक ग्रैंडियोस बन जाता है। ग्रैंडियोस मीन्स शराब पे कंट्रोल नहीं है, ना चाहते भी उसे नशा चाहिए, बॉडी की टॉलरेंस बढ़ चुकी है, छुपा के पी रहा है, उसकी जरूरत पड़ गई है। अब उसके पास चॉइस नहीं होती, वो 100 रुपए देता है, 500 रुपए देता है किसी को, बोलता है ये ले आ बाकी तू रख ली। फिजूल खर्चा करना स्टार्ट कर देता है घर वालों को खुश करने के लिए। घर वाले सामान ले जाना, उल्टी सीधी चीजें जो उसकी जरूरत भी नहीं है वो सामान ले जाना। अल्कोहलिक का जो एडिक्ट का नेचर होता है वो ग्रैंडियोस होता है, बहुत फिजूल खर्च करता है, बेफालतू का फिजूल खर्च करता है वो। आप अगर अपनी लाइफ में देखेंगे, मेरे पास, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती थी, मेरे पास 100 रुपए होते थे, सॉरी 1000 रुपए होते थे, मैं 100 रुपए या 200 रुपए की शराब पीता था मैक्सिमम। टाइम सस्ती थी, इतनी महंगी नहीं थी, 1000 रुपए बहुत होते थे उन दिनों में। लेकिन जब सुबह उठता था तो मैं देखता था 900 रुपए खर्च हो गए, वो 700 800 रुपए कहाँ गए ये मुझे नहीं पता चलता था। अगर मैं देखूं मैं शराब कितने की पीता था, 100 रुपए एक दिन की, 3000 रुपए महीने की, लेकिन महीने में खर्चा देखता था मेरे 25,000 रुपए हो गए। कैसे हो गए ये मुझे पीते हुए कभी समझ में नहीं आया। ये जब रिकवरी में आया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा जो ग्रैंडियोस फिजूल खर्ची का बिहेवियर है, पीने के बाद राजा समझना अपने आप को, उसने ये मार दिया। उसका ग्रैंडियोस एक फैसिलिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, दिमाग से फिजूल खर्च करना वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद उसके अंदर अब अग्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अग्रेशन मीन्स उसके अंदर बड़ी खुन्नस, गुस्सा बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर अग्रेसिव हो जाता है वो। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे लगता है कि यार मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूं इन सब के ऊपर, लेकिन ये फिर भी मेरे को शराब के लिए मना कर रहे हैं, नशे के लिए मना कर रहे हैं। अरे मैं 2 पैक ही तो पीता हूँ, पोवो ही तो पीता हूँ, शराब ही तो पीता हूँ। मैं लड़ता हूँ क्योंकि तुम लड़ते हो, वरना मैं लड़ू ना। लेकिन वो ब्लैकआउट की स्टेज में जो हमारी पहले चरण में थी, क्या क्या हुआ हम भूल जाते हैं। बहुत से भाई ऐसे होंगे जहां रात को इतने टल्ली अपने घर में कहीं भी बाथरूम कर दिया होगा, पता नहीं चला होगा, किचन में कर दिया, कभी कहीं कर दिया, पता नहीं चला होगा। सुबह अगर कोई बताता था तो मानते ही नहीं थे, इम्पॉसिबल मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो बोलते हैं ब्लैकआउट स्टेज। अब उसके अंदर अब धीरे धीरे अग्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो इतना खर्च करने के बावजूद भी उसे वो नहीं मिल रहा। उसको शराब और नशे को हर कोई मना कर रहा है। अग्रेसिव होना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, चिड़चिड़ा होना, ये उसका एक स्वभाव बन जाता है। अग्रेशन जब जब बढ़ेगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, निकलेगा अग्रेशन पर हमारा गुस्सा निकलेगा। जब बंदे ने नशा नहीं करा,
नेक्स्ट स्टेज आती है, उसे रिमोर्स एंड गिल्ट एंड शेम होगा। क्यों कर लिया मैंने ऐसा यार, मैं नहीं करना चाहता था, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। रिमोर्स, गिल्ट एंड शेम उससे खाएगा। चेक करना अपने आप को अच्छे से। जब रिमोर्स, गिल्ट एंड शेम उसको बहुत खाएगा, तो वो अगला डिसीजन लेगा, कुछ टाइम के लिए अपने नशे को, शराब को बंद कर देगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, कुछ भाई 1 महीना, कुछ भाई 3 महीने, कुछ टाइम के लिए अपने नशे को वो बंद कर देगा। कुछ भाई 2 घंटे। सोच जरूर आती होगी हर एडिक्ट की 1 मिनट के लिए कि यार मैं क्यों कर रहा हूं नशा। कुछ टाइम के लिए अपनी पर्सनैलिटी चेक करो, कुछ टाइम के लिए वो नशे को छोड़ देगा। जैसे ही वो कुछ टाइम के लिए नशा छोड़ेगा, उसके बाद दोबारा उसके दिमाग में आएगा तो वो चेंजिंग द पैटर्न मीन्स, अगर वो भाई शराब पीता है तो वो सोचेगा यार बियर पिया करूंगा बस, शराब नहीं पीऊंगा। वो भाई अगर कोई और ड्रग्स लेता है तो यार मैरिजुआना पिया करूंगा, वीट पिया करूंगा, और कुछ नहीं पीऊंगा। वो अपने पैटर्न को चेंज करेगा। या फिर ये ब्रांड पिया करूंगा, या दिन की बंद करके रात की पिया करूंगा सिर्फ। दिन की मुझे गड़बड़ कर रही है, रात की ठीक है, काम धंधा करके शाम को पिया करूंगा। पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करेगा। कुछ टाइम के बाद जब वो पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ ही टाइम में वो अपने ड्रग्स के ऊपर वापस आ जाएगा, अपनी क्वांटिटी के ऊपर वापस आ जाएगा। कुछ ही टाइम का मतलब ये नहीं है कि साल 2 साल। विद इन 2 और 3 डेज में, 2 से 3 दिन के अंदर वो अपने नशे पे वापस आ जाता है, पहुंच जाता है उसी जगह पर जो उसका ड्रग ऑफ चॉइस। तो वो बंदा अब जब दोबारा से फ्रेंड्स, वो 2-3 बार 4 बार ऐसा कुछ करता है, रोक देता है, फिर पीना स्टार्ट कर देता है, रोक देता है, फिर पीना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे घर वालों, समाज, सब उसको इस निगाहों से देखते हैं कि ये बंदा ऐसे ही है, इसने ठीक नहीं होना। इसे बोलते हैं रिस्पेक्ट डाउन। उसकी इज्जत दिन पे दिन डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जो कल तक अपने आप को दारू पी के किंग समझ रहा था, अब कोई भी उसे कुछ भी बोल देता है। तो रिस्पेक्ट डाउन थोड़ी देर के लिए। नशा किया इसलिए स्टार्ट किया था, और क्या रिस्पेक्ट है आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, सर्कल में। इफ यू हैव किड्स, बच्चे हैं अगर, तो बच्चों की नजरों में, मम्मी पापा की नजरों में, छोटे भाई की नजरों में, रिस्पेक्ट दिन पे दिन उस बंदे की डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही रिस्पेक्ट डाउन होती है, अब उसकी रिस्पेक्ट दिन पे दिन प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको जॉब की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बढ़ी हुई है, नशा चाहिए। तो जॉब में जो उसका परफॉर्मेंस पहले था वो खत्म हो गया, अब उसे जॉब की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई भाई हमारे यहाँ स्टूडेंट है जिसने अभी जॉब स्टार्ट नहीं करी, तो उनके लिए जॉब प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके लिए होगी करियर प्रॉब्लम। जो परफॉर्मेंस उनकी स्टार्टिंग में थी, अब वो परफॉर्मेंस क्या हो गई है, एकदम खराब। तो उनके जो एजुकेशन में, पढ़ाई में प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर हो जाती है। एक टाइम पे उसके मार्क्स अच्छे, अभी तक वो भाई ब्लेम कर, आगे उसके ब्लेमिंग होगी कि मेरी फैमिली की वजह से है, इसकी वजह से, उसकी वजह से है। बट सच्चाई ये है कि वो बंदा बीमारी के अंदर दिन पे दिन दलदल है, ये दलदल, बीमारी एक दलदल है के अंदर घुसे जा रहा है। इसके बाद
जब जॉब प्रॉब्लम हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप आता है फैमिली चेंज। फैमिली चेंज का मतलब सिंपल सा है कि पहले पूरे घर के दरवाजे खुल आ रही है आवाज का? या। इसके बाद फैमिली चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। जो फैमिली ये सोचती थी कि ये मेरी आंखों का तारा है, जो है सब कुछ इसी का ही है, वही फैमिली अब 50 रुपए नहीं देती, 100 रुपए नहीं देती। रीजन? क्योंकि हमारे को अपनी बीमारी नहीं दिख रही, उनको दिखना स्टार्ट हो गई फैमिली को। रीजन ये है। फैमिली चेंज हो गई, या नेक्स्ट स्टेप आता है जब हेलो या कमिंग कमिंग, आ रहा हूँ वो जरा सेटिंग करता हूँ कुछ। या फैमिली चेंज हो गई, ठीक है। अब उसकी नौकरी नहीं है, जॉब प्रॉब्लम हो गई, घर से पैसा नहीं मिल रहा, नशा करना है उसने। अब क्या करेगा वो? उधार मांगेगा लोगों से। तो नेक्स्ट स्टेप आता है सीकिंग हेल्प मनी फॉर ड्रिंकिंग। लोगों से पैसे का उधार मांगना या अपनी कोई चीजें बेचना या और कोई किसी तरीके से जुगाड़ करना, ये बोलते हैं सीकिंग हेल्प फॉर मनी। लोगों से उधार मांगना स्टार्ट कर देना, कभी कभार बीच में पैसे आने तो लोगों का उधार चुकता कर देना ताकि दोबारा मांग पाऊं। बीमारी की ग्रस्त में आ रहा है ये। ऐसा कोई 100% श्योर नहीं है कि आपके सारे के सारे स्टेप्स मिले, लेकिन जितने मिले उस पर गौर करें ईमानदारी के साथ, उस पॉइंट को देखें क्या है। जब उसे पैसे नहीं मिलते, कई जगह से उसे मना होता है, तो उसके अंदर रिजेंटमेंट जिसे बोलते हैं, खुन्नस, उसे लगता है दुनिया उसके साथ अच्छा नहीं कर रही। एक टाइम पे जब वो राजा था, जिसे बोलते हैं ग्रैंडियोस, ऐसे पैसे उड़ाता था, ऐसे सबको पिलाता था, सबको घुमाता था, सब चीज करता था। अब जब उसकी नौकरी चली गई, फिर वो डायलॉग बोलना स्टार्ट करता था, भाई वक्त वक्त की बात है, एक टाइम वक्त ये था। लेकिन अभी भी उस भाई को बीमारी नहीं दिख पाई। अभी भी वो उसी उसमें लगा हुआ है
कि शराब और नशा बीमारी नहीं है, ये घर वाले दर्द आए ना तो ठीक हो जाए, ये जॉब में ये प्रॉब्लम हो गई, उसने चीटिंग कर दी मेरे साथ, तब ठीक हो जाए सब कुछ। तो उस बंदे का फोकस उन सब चीजों पे होता है। बट फैक्ट ये है, वो एडिक्शन के ये सारे स्टेप्स हैं, एक एडिक्ट इन स्टेप्स से निकलता ही है। मनी मांग रहा है, नहीं मिल रही, तो उसे रिजेंटमेंट, खुन्नस दिन पे दिन दिमाग में बढ़ती रहती है। रिजेंटमेंट, खुंदक, एंगर, ये अल्कोहलिक एडिक्ट की सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है ये। सबसे ज्यादा इस वर्ड ने मारा है, एंगर और रिजेंटमेंट ने अल्कोहलिक को, और किसी चीज ने नहीं मारा। और अगर अल्कोहलिक को, एडिक्ट को सोबर होना है तो उसे अपने रिजेंटमेंट, एंगर को निकालना ही होगा। वो हम आगे प्रोग्राम करेंगे और सेशन करेंगे तो उसको ही मालूम पड़ेगा कि कैसे निकालना है। पहले इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि है क्या ये। इसके बाद आता है मेंटेन सप्लाई। मेंटेन सप्लाई का मतलब होता है कि अब पैसे अगर आ गए, कहीं से जुगाड़ हो गया, तो वो नशे के लिए ही इतना नशा ले लेगा कि पैसा, नशा आता रहे बस, बाकी सब जाए भाड़ में, नशा आता रहे बस, वो नहीं रुकना चाहिए। तो बोलते हैं मेंटेन सप्लाई, आता रहे बस अपने पास। या तो वो उन लोगों के साथ ही दोस्ती करेगा जो पेडलर है, या जो दारू पीते रहते हैं अच्छे से, उन्हीं के पास पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि उनके पास सप्लाई होती है। इट्स कॉल्ड मेंटेन सप्लाई, हमेशा रहनी चाहिए। इसके बाद आता है चेन ड्रिंकिंग। अब वो ना काम चला गया, घर वाले नहीं समझ रहे, ब्रेकअप हो गया, इज्जत खत्म हो गई, अब वो क्या करता है, बस नशे में ही घुस जाता है। जब ये स्टेज आती है चेन ड्रिंकिंग वाली, तभी फैमिली को दिखता है, और फैमिली कुछ ऐसे डिसीजन लेती हैं जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। आप लोग जितने बैठे हुए हो, आपकी फैमिली आपको किसी ना किसी लेवल पे प्यार जरूर करती है, और कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती कि हम अपने लव वन को दूर रखें। लेकिन एक मजबूरी ऐसी हो जाती है, आंखों के सामने मरते हुए देखते हैं अपने लव वन को, तो उनको दिल पे पत्थर रख के ये डिसीजन लेना पड़ता है, ये फैसला लेना पड़ता है, बिकॉज फैमिली चेंज। हम यहाँ पे अब बहुत सा एडिक्ट होते हैं जो फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं, बट फैमिली जो चेंज हुई, मजबूरी हुई, क्यों हुई, ये हमें आगे पीछे जो हमने अभी सेशन किया, जिस टॉपिक पे हमने बातें करी, उन सब से मालूम पड़ा कि फैमिली चेंज होने का मेन रीजन ये रहा है कि हम बार बार कोशिश करते हैं, फिर पी लेते हैं, फिर अग्रेशन शो करते हैं, फिर सेम गिल्ट में जाते हैं। नौकरी से प्रॉब्लम हो रही है बार बार, एक दो तीन चार, घर वालों से पैसे भी मांगे, बिजनेस बर्बाद हो गए नशे की वजह से, यार नौकरी लगा दी घर वालों ने, इज्जत खराब हो गई कहीं पे लगवा दी, तो फैमिली में धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? ये है हमारी सेकंड स्टेज। दैट मीन कि हम दूसरी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, शराबीपन, नशेपन की बीमारी के अंदर। अब इसका लास्ट फेज आता है। एक लास्ट फेज में उस बंदे का एथिकल ब्रेक डाउन हो जाता है। मीन्स उसका अपने आप के साथ कनेक्शन, वो किसी भी हद तक गिरना स्टार्ट कर देता है नशे के लिए, शराब के लिए। एक मिनट के लिए सोचें अपनी लाइफ के बारे में, आपके हाथ से क्या क्या काम हो गए जो एक सोब्राइटी में बिना पिए आपकी रूह कांपेगी वो काम करते हुए, सोच भी नहीं सकते वो काम करना। आप इंजेक्ट कर रहा है बंदा, तो इंजेक्ट करके कहीं पड़ा हुआ है, कोई नाले में गिर गया,
किसी ने वैसी मस्ती मस्ती में लड़ाई हो गई, सर फोड़ दिया, फोड़ना नहीं चाहता था, माँ पे हाथ उठा दिया, बाप से झगड़ लिया, घर के मंदिर से पैसे चोरी कर लिए, बिजली के पैसे दिए बिल भरने के लिए, दारू पी ली, राशन के पैसे में दारू पी ली, नशा कर लिया, अपने स्कूल की फीस आई उसका नशा कर लिया, कॉलेज की फीस आई उसका नशा कर लिया। इसे बोलते हैं एथिकल ब्रेकडाउन। पूरा का पूरा वो बंदा, अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, डे 1 जब आपने स्टार्ट की थी और डे लास्ट ये हैव आने से पहले आप किस जगह पे पहुंच गए थे। थोड़ी देर के लिए अपने आप के साथ बात करिए। ये प्रोग्राम आपका है, जिंदगी आपकी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज इज पैरालॉजिकल थिंकिंग। पैरालॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं हम लोग डाउट। बहुत ज्यादा अनजाने डर दिमाग में आना स्टार्ट हो जाए। हेलोसिनेशन, रिहैब में हम देखते रहते हैं हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन मीन्स कि ऐसा लगता है कि सच में कुछ हो रहा है सामने। ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अल्कोहल की वजह से, ड्रग्स की वजह से उसकी सोचने की क्षमता जो है, माइंड उसका श्रिंक हो रहा है, उकड़ रहा है धीरे धीरे। इसीलिए उसको अनजाने डर, जो लोग बात कर रहे हैं बाहर, ऐसा लगता है मेरे बारे में बात कर रहे हैं, पक्का मेरे बारे में कोई गाल गल रहे होंगे। किसी का फोन आया, कोई किसी से बातें कर रहा है, वाइफ बातें कर रही है अपने घर में या किसी से भी, पक्का इसका कोई ना कोई पंगा है, इसलिए इतने घंटों कैसे बातें करते रहती है, किससे बातें करते रहती है। बेफालतू के डर दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाता है। हेलोसिनेशन, दिमाग कुछ भी चीज दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये स्टेज हेलोसिनेशन वाली अगर नहीं आई तो अनजाने डर तो डेफिनेटली आ ही जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्कोहलिक को रिहैब आने से पहले, रिहैब हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में ही आते हैं। कोई 2 पैक पी रहा है तो घर वाले कभी फोन नहीं करेंगे कि जाओ जी मेरे बेटे को ले जाओ या फिर मेरे हस्बैंड को ले जाओ। 2 पैक पीने वाले को कभी फोन नहीं करेंगे। फोन तभी होगा जब इस स्टेज पे बंदा पहुंच गया, हेलोसिनेशन ना हो, अनजाने डर है, वो हेलोसिनेशन में कन्वर्ट होगा ही होगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इन सब चीजों में जो बंदा आया हो उसे ये सब ना हुआ हो। ये अगर बॉम्बे की ट्रेन पकड़ ली है तो बॉम्बे तो पहुंच के रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता ट्रेन अपना रास्ता मोड़ ले, बॉम्बे पहुंचा के रहेगी वो। अगर नशेबाज बीमारी के अंदर चले गए हैं तो ये बीमारी इस लेवल तक पहुंचाएगी। कुछ को पहले कुछ समझ में आ जाती है, कुछ को लेट समझ में आती है। जितना दिमाग को ओपन कर लोगे, खुले मन खुला दिमाग कर लेंगे, उतना ज्यादा चांसेस हैं जल्दी ठीक होने के। हेलोसिनेशन के बाद आता है डिक्रीज टॉलरेंस। पहले हमारी टॉलरेंस बहुत बढ़ गई थी, अब के बाद चेन ड्रिंकिंग की वजह से, चेन नशे की वजह से 2 पैक मिले, 1 घंटे बाद फिर 2 पैक, फिर 2 पैक, फिर 2 पैक। इसको बोलते हैं कि हमारी बॉडी की क्षमता अब दिन पे दिन डाउन हो गई। मेरे दोस्तों में मेरी एक पहचान बन गई थी दोस्तों लास्ट के दिनों में, कि सुभाष को ढक्कन सुंघा दो उससे ही चढ़ जाएगी। लास्ट के दिनों में बॉटल दे दो, उसी को देख के इसे नशा हो जाएगा। लास्ट के दिनों में, और यही मैं था, दोस्तों के साथ बैठा हुआ ऐश डाल के सिगरेट की शराब में पीता था और सबको घर छोड़ के आता था, एंड में अपने घर आता था। सब बोलता था भाई देखा तो सुभाष है, टंकर है, टंकर पूरा का पूरा। और वही मैं
जब इस स्टेज में आया तो मेरी पहचान ये बन गई। इसके बाद आता है ट्रेमर एंड शेक, हाथ कांपना, बॉडी हिलना। कितने भाई हैं जो सुबह साइन नहीं कर पाते बिना पिए, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, नशा नहीं हो अंदर तो। कि अल्कोहल की मात्रा, नशे की मात्रा ब्लड में पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इस स्टेज पे मेरे मित्र मुझे बोलते थे, सुभाष के पिन मारो खून नहीं निकलेगा, शराब निकलेगी। ये मेरी पहचान, जो मैं सोचता था कि शराब मेरी जिंदगी का एक वो है कि मैं कुछ भी करता हूँ, मस्ती मारता हूँ, अपनी जिंदगी जीता हूँ, राजा हूँ, किंग हूँ, कब ये स्टेज आ गई और तब भी रियलाइज नहीं हो रहा कि यार शराब मेरी समस्या है। यही रियलाइज हो रहा था कि यार ये नौकरी अगर कहीं ढंग की लग गई ना तो सब ठीक हो जाएगा, खाली हूं इसलिए पीता हूं। घर वाले भी मानते थे, खाली है इसलिए पीता हूं। सच्चाई क्या थी इसके पीछे? पीता हूं इसलिए खाली हूं। दो वर्ड है ये, खाली हूं इसलिए पीता हूं, बट इसके पीछे सच्चाई ये है, पीता हूं इसलिए खाली है। इसके बाद जब ट्रेमर एंड शेक आती है, बंदा कांप रहा है, वोमिट कर रहा है, सुबह ये स्टेज आ गई कि जल रहा है पूरा का पूरा यहाँ पे अंदर, खाया नहीं जा रहा, ब्रेकफास्ट नहीं किया जा रहा। तो कुछ भाई रिलीजियस नीड के भगवान बस आज बचा ले, कसम से अब कल से बंद, आज बचा ले किसी तरीके से बस। यमराज दिखते हैं क्लियर, देखे किसी भाइयों को यमराज हाथ को भैंस पे बैठे हुए, देखे किसी भाइयों को यमराज? बस आज तो खत्म, जीवन की लीला समाप्त। एज येट इस भाई को नहीं दिखे अब तक, अगर रिकवरी में नहीं आए तो वो स्टेज आनी है कि अब गया बस मैं, अब कोई नहीं बचा सकता। तो वो भगवान प्लीज बचा ले, रब्बा भगवान, प्रार्थना स्टार्ट। लेकिन शराबी नशेबाज इतनी आसानी से मान जाए तो फिर वो नशेबाजी नहीं है। जैसे ही थोड़ा बेस बना दोबारा शराब। तो इसी वाइसेस साइकिल के अंदर ये एक उसकी लाइफ का चक्र बन जाता है, तो इसी चक्र के अंदर ही फंसा रह जाता है, निकल नहीं पा रहा इस चक्रव्यूह से। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है प्री मेच्योर डेथ, वक्त से पहले मौत। आप लोग जितने बैठे हैं, अपने आसपास अपने दोस्त जिनके साथ आप नशा करते थे, पीते थे, एक मिनट के लिए उन पे निगाह मार के देखिए, कुछ लोग शायद इस दुनिया में नहीं होंगे। हो सकता है वजह होगी एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? फुल नशे में। हो सकता है वजह होगी कुछ और, लेकिन वो कुछ और कैसे हुआ? जो भी दुर्घटना घटी कैसे घटी? कुछ भाइयों का ओवरडोज हो गया। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, डॉक्टर की रिपोर्ट में आया था लीवर सिरोसिस, मेडिकल रिपोर्ट थी लीवर सिरोसिस, बट लीवर सिरोसिस का मेन रीजन क्या था? अल्कोहल। वक्त से पहले मौत। इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब पागलपन। चेक योर सेल्फ, नशे के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे? अभी मैं लास्ट टाइम भी सेशन में बात कर रहा था आप लोगों से, मैं किसी
सेंटर में सेशन ले रहा था, अपने पड़ोस में है मेरे सेंटर, मेरे घर के पास में मैं सेशन ले रहा था वहां पे। तो एक भाई कोरोना में लॉकडाउन में अलाउ नहीं था, बंदा कर्फ्यू में फरीदाबाद से निजामुद्दीन, कम से कम नहीं तो 25 से 30 किलोमीटर दूर होगा। और निजामुद्दीन वो एरिया था, आप लोग शायद न्यूज देखते होंगे, जहां पे मरकज वाला पंगा हुआ था दिल्ली का। और निजामुद्दीन वो एरिया है जहां पे टॉप ड्रग्स मिलती है, वो ड्रगिस्ट था। कर्फ्यू के दिनों में जान की परवाह करे बिना वो बंदा कर्फ्यू में निकला, निजामुद्दीन से अपना ड्रग्स लिया और वापस फरीदाबाद गया। फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली अलग है। ये क्या पागलपन नहीं है? इसे हम क्या बोलेंगे, ये पागलपन नहीं है? ऐसे ही हम अगर अपनी लाइफ में भी देखें तो नशे के लिए हमने जी हरकतें करी, क्या वो पागलपन वाली नहीं थी? नशे के लिए वी आर नॉट मैड, बट जहां पे शराब या नशे की बात आती है, हमारे जो फैसले होते हैं वो इंसेन माइंड से होते हैं, पागलपन की तरह होते हैं, जुनूनी होते हैं हम लोग। एंड अगर भगवान की कृपा है कोई, तो हम में से कुछ लोग भाई रिकवरी में आ जाते हैं, जैसे मैं आ गया। मैं लास्ट 2000 में, सन 2000 में बॉम्बे में था। 3 हम मित्र रहते थे एक छोटी सी झुग्गी के अंदर, और तीनों शराबी थे, तीनों पीते थे हम। मुझे वहां मैसेज मिला, मैं दिल्ली आया, और जून 28 जून को मैं दिल्ली की पहली मीटिंग गया, जो मैं लास्ट टाइम भी शेयर कर रहा था। तब से आज तक मैं सोबर हूँ। 3 साल के बाद मैं अपने मित्र से मिलने गया, बॉम्बे वाले से, जिसने मुझे मैसेज दिया था, जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में ले गया था। उस भाई के साथ बातें कर रहा था मैं, उस भाई ने मुझे बताया, कहता सुभाष देख, मीटिंग में बोलते हैं वक्त से पहले मौत। हम 3 दोस्त थे, झुग्गी में जो रहते थे, उसमें से एक मर गया था। दूसरा समुंदर किनारे भीख मांग रहा था, उसके बाल बड़े हुए थे, भिखारी वाली हालत हो गई थी उसकी। तीसरा मैं साफ सुथरे कपड़े पहन के टिकट लेके अच्छे से बॉम्बे गया था। रिकवरी तीनों उसने मेरी आंखों के सामने दिखाए। फिर जब मैं मीटिंग में आया तो मीटिंग में मुझे बताया गया कि यहाँ पे आते रहो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोग करके दिखा देंगे। और मैंने लोगों को देखा, मरते हुए देखा, पागल होते हुए देखा, झगड़ा करते हुए देखा, और सोपर होते हुए भी देखा, ग्रोथ करते हुए भी देखा। ऐसा नहीं है मैंने ग्रोथ करते हुए नहीं देखा, ग्रोथ करते हुए भी देखा। आपके ही सर हैं, उनकी ग्रोथ देख के मुझे कितनी खुशी होती है। आपके जो सर है शशांक सर, उनकी ग्रोथ मेरी आंखों के सामने मैंने देखी है, कितनी खुशी होती है। जब हम कर सकते हैं, जब मैं कर सकता हूं, तो कोई भी भाई कर सकता है, ये पक्का है। बशर्ते दिमाग को खोलना पड़ेगा। नशा जब हमने स्टार्ट किया था तो हम पेट से सीख के नहीं आए थे, किसी ने सिखाया था कितना पैक बनाना है, कितना सोडा डालना है, कौन सा पानी डालना है, कोल्ड ड्रिंक डालनी है, या जॉइंट कैसे बनाना है, इंजेक्शन कैसे बनाना है, लाइन कैसे लेनी है। किसी ने सिखाया ना हमारे को, सीख के तो नहीं आए। ऐसे ही रिकवरी में भी भाई हमें सिखाएंगे जो हमसे आगे चल रहे हैं। बस शर्त यही है, दिमाग को खोल के रखना है हमने अपना। जिंदगी मच मच बेटर होगी। ये प्रूफ है। एक मीटिंग्स में हम लोग बर्थडे मनाते हैं अपने,
सेलिब्रेट करते हैं हम लोग अपने सोब्राइटी दिन को। सेलिब्रेशन किसके लिए होती है? नए बंदे को एक उम्मीद जगाने के लिए। और एक चीज और, जब मैं इस रिकवरी प्रोग्राम में आया था, मुझे एक चीज बहुत अट्रैक्ट करी। हर एडिक्ट के दिल में होता है कि वो कुछ ऐसा करे कि जो लोगों के काम आ पाए। हर एडिक्ट के दिल में एक होता है ये भावना। उसका दिल बड़ा कोमल होता है, ये सच है। नशे की वजह से वो पिट गया, वरना वो कभी किसी को हेट नहीं करना चाहता। वो बड़ा खुले दिल का, साफ दिल का होता है। जब मैं ये मीटिंग आया, कुछ टाइम के बाद मुझे एक बात बताई इस मीटिंग वालों ने। एज ए एडिक्ट भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। नशा करा, फट्टे से, जिंदा है, सोबर है। आज शायद आप सोबर होके कोई कल जो सड़क पे पड़ा हुआ है, नशे में मर रहा है, उसको मदद कर सकते हो। जब उसकी मदद कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई प्रेस, कोई पंडित, कोई फैमिली, कोई नहीं कर सकता, उस वक्त आप उसको मदद कर सकते हो। आप उसको एक उम्मीद का मैसेज दे सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर एक उम्मीद जगानी होगी। इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंपल सा एक ही बात बोलता है, शराब से दूर रहना और दूसरे शराबी की शराबियत से पन से छुटकारा पाने में मदद करना। जब ये प्रोग्राम बना भी था ना, आज तारीख क्या है? आज 5 तारीख है ना, 4 तारीख है आज। 10 जून 1935 को पहला प्रोग्राम अल्कोहलिक एनोनिमस बना था। 10 जून 1935 को, 9 जून 1935 को बिल विल्सन, जो हमारे को फाउंडर हैं, उन्होंने डॉक्टर बॉब को बियर पिलाई थी अपने हाथ से, क्योंकि डॉक्टर बॉब को ऑपरेशन करना था और डॉक्टर बॉब का हाथ हिलता था बिना पिए। 10 जून पहला दिन सोब्राइटी का था डॉक्टर बॉब का, उसे हम अल्कोहलिक एनोनिमस का फाउंडर्स डे मानते हैं। वहां से ये प्रोग्राम चला, उन 2 बंदों ने स्टार्ट किया। आज पूरी दुनिया में क्रांति है। इन भाई साहब से मैं जरा बात करूंगा कभी। ये भाई साहब जो हैं, कोई मेडिसिन चल रही है क्या? इनको नींद आ जाती है? कोई नहीं, कोई नहीं, अंदर से जागो। जिंदगी एंड मौत का सवाल है ये। और जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है हमारे को, और हमारी कृपा है हम नशे से आज दूर हो गए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आप को ठीक करें और दूसरों को कुछ इसमें मदद करें। तो बीमारी पे जो मैंने आज आप लोगों से शेयर करा, उसको अच्छे से आप एक दूसरे से डिस्कशन जरूर करना। ये प्रोग्राम काम करता ही ऐसे है, शेयरिंग। जब हम एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, केयरिंग, एक दूसरे की केयर करते हैं। केयर कैसे कर सकते हैं हम लोग? सिर्फ सुन के, और कुछ नहीं करना, बस सुन लेना है बिना किसी जजमेंट के। सुन लेना है दूसरे भाई की बात। शेयरिंग, केयरिंग और राइटिंग। जब हम ये 3 चीजों का आपस में करते हैं तो रिकवरी होती ही होती है हमारी। जीने का एक नया मकसद निकल के आता है हमारे अंदर, वो चाहिए हमारे को। ठीक है, अब मैं आप लोगों से 6 बजे मिलूंगा। 6 से 7 एक सेशन करूंगा, वो मेरा डिजीज के ऊपर ही होगा। डॉक्टर ओपिनियन हमारी किताब में एक चैप्टर है अल्कोहलिक एनोनिमस की बिग बुक में। अगर किसी भाई को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो और अच्छे से जानने का, किताब पढ़ी हो, तो आप उसमें डॉक्टर ओपिनियन को पढ़ें।
शाम को मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा डॉक्टर ओपिनियन का क्या है। 6 बजे मैं आपके साथ फिर दोबारा सेशन करूंगा। इन द मेन टाइम आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप सर को दे दो, मेरे पास मैसेज आ जाएगा, मैं वो प्रश्न का आंसर करूंगा। प्रश्न करना कभी भी छोड़ना मत। सबसे अच्छा रिकवरी का जो वो होता है वो प्रश्न करना है, क्योंकि आप एक प्रश्न कर रहे हो, प्रश्न करके आप पूरे ग्रुप की मदद कर रहे हो। कोई भी अगर आपके दिमाग में आए बात, आप सर को दो, मेरे पास आएगा, मैं उसी पॉइंट को टॉपिक बना के मैं अब अगर आपको चाहिए तो मैं बताऊंगा भी नहीं कि किसने प्रश्न किया है, अनोनिमस, पूरी अनोनिमिटी रखूंगा, बट उसी टॉपिक को बना के पूरे ग्रुप को दूंगा। ठीक है, प्रार्थना करा दीजिए। हे प्रभु शांति दो, हमें शांति दो, जिससे हम उन चीजों को स्वीकार कर सके, दुनिया बदल नहीं सकते, ऐसी मत दो, उन चीजों को बदल दे, दुनिया बदल सकते हैं, ऐसी सब कुछ दो, हमें दोनों में भेद कर सके। थैंक यू ऑल। 6 बजे मिलता हूं मैं आप लोगों को। बाय।